हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने मंथ का करंट अफेयर्स जो है वो हमको जीपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए कितने मंथ का करंट अफेयर जो होता है वो रिक्वायरमेंट होता है, जिससे कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस बन सके। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमको करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके नोट्स कैसे बनाने चाहिए, उसका रिवीजन कैसे करना चाहिए और वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है। ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको कितने मंथ्स का करंट अफेयर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में आपको एक बहुत अच्छी टिप देने वाली हूँ, जिससे आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे और कितने टाइम का करंट अफेयर करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यूजफुल वीडियो अगर आपको देखने हैं जीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारे क्वेरीज का आंसर दूंगी। और अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक अच्छा वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करें। तो हमको सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको क्या करना चाहिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको जीपीएससी का सिलेबस का क्लियर आइडिया होना चाहिए। जब आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उसके पहले जब आपको सिलेबस का आइडिया होगा तो उससे आपको पता चलेगा कि न्यूज़पेपर में से आपको क्या पढ़ना है जो सिलेबस से रिलेटेड है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो बहुत बड़ा आता है। अब उसमें से हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम एग्जाम रेलेवेंट पढ़े, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी जीपीएससी एग्जाम की आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले आप सिलेबस को देख लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए जो सिलेबस से रिलेटेड है, और उन चीजों को छोड़ दीजिए जो सिलेबस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम रेलेवेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स ही पढ़ने हैं। आपको कुछ भी फालतू एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने हैं, फालतू के आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो टाइम है वो ही सबसे ज्यादा प्रीशियस है। ठीक है, तो आपको टाइम कहीं पे भी वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट किया आपने तो आपका ये क्लियर एम होना चाहिए कि मुझे जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आई है आपको वो पढ़ना है। समझ में आया? तो आपका एम क्या है, जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। देखो जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग बॉलीवुड की न्यूज पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि कुछ सेलिब्रिटीज की लाइफ में इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो भाई वो नहीं पढ़ना है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और ऐसा कुछ जीपीएससी आपसे पूछने वाला नहीं है। स्पोर्ट्स में आप अब ये पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन से टूर्नामेंट्स हुए, कौन सा प्लेयर न्यूज में रहा, लेकिन अनरेलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आई है स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड तो वो आपको नहीं पढ़नी है। ये आपको याद रखना है कि आपको जीपीएससी एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है न्यूज़पेपर में से। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और वो 1 ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो 1 ईयर के लिए वो डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। अब जो अगस्त में एग्जाम है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल आप सुनते रहिए। अभी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पर कोई भी द हिंदू का एडिटोरियल लगा लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट पेपर माना जाता है, जिसमें अच्छे न्यूज आते हैं, वो द हिंदू ही माना जाता है। तो आपको द हिंदू के एडिटोरियल के लिए और उसमें जो रेलेवेंट न्यूज आती है उसके लिए कोई भी आप अच्छा सा चैनल आप फॉलो कर लीजिए, जिससे आपकी न्यूज कवर हो जाए। जैसे कुछ चैनल मैं आपको बता देती हूँ, एक है स्टडी लवर वीर, इनके वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, ये है, लेकिन बट काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं। फिर और भी बहुत सारे हैं, जैसे दीपक यादव एजुकेशन है, दीपक यादव एजुकेशन आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि ये लोग क्या कराते हैं, जो भी करंट में न्यूज आई है उसके साथ साथ आपका स्टैटिक का भी कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको और चीजें ये क्या कर सकते हैं, आप कभी भी सुन सकते हो, आप बोर हो गए पढ़ते हुए तो आप द हिंदू का एडिटोरियल खोल के बैठ जाओ, तो वो आपको आप
वो आपको एटलीस्ट सुनाएंगे तो आपको आपके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। जिनके 4 मंथ्स ही बचे हैं तो मैं आपको बोलूंगी आप मंथली वाला करंट अफेयर जो है वो आप फॉलो कर लीजिए। मंथली करंट अफेयर आप किसका फॉलो कर सकते हैं, विजन आईएएस का फॉलो कर सकते हैं। विजन आईएएस से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करंट से देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप दृष्टि आईएएस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी, ये मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। दृष्टि आईएएस फॉलो कर सकते हैं, इनसाइट फॉलो कर सकते हैं। जो रिनॉन्ड एजुकेशनल वेबसाइट्स है या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूपीएससी के लिए पेपर बना के लिए करंट अफेयर रिलीज करते हैं, आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि जीपीएससी जो है वो यूपीएससी के पैटर्न पर ही चलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप कौन कौन सी चीजें फॉलो कर सकते हैं। विजन आईएएस कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप विजन आईएएस का मंथली वाला जो मैगजीन आता है वो आप फॉलो करें। और अभी हम इसके बाद वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि किस मंथ से लेके किस मंथ तक की आपको पूरी की पूरी विजन आईएएस पढ़नी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा न्यूज़पेपर में, सिर्फ जो रेलेवेंट है वही पढ़ना है। फिर आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो आपको एकदम से समझ ही नहीं आएगा कि मैं इसकी नोट्स क्या बनाऊं। पहले तो आपको न्यूज़पेपर ही समझ में नहीं आएगा। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप न्यूज़पेपर डायरेक्ट पढ़ने की जगह आप क्या कर सकते हैं, पहले एक ये यूट्यूब वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे वो डिस्कशन करते हैं द हिंदू का। उसके बाद आप एक बार न्यूज़पेपर रीडिंग लगाएंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जो काफी टाइम से कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है और कैसे उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और आपको जो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अगर आपको आइडिया आता है, सिलेबस भी आपने अच्छे से देखा हुआ है, क्वेश्चन थोड़े बहुत लगाए हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट चीज हुई है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ ऐसा एडिटोरियल आया है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि उनको इम्पोर्टेंटली क्या करना है, मतलब कैसे करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह बनाने हैं। पहले तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। अधिकतर केसेस में आपको सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम पता होना चाहिए, की फिगर्स पता होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम लॉन्च की, गुजरात गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, वो किस किस को बेनिफिट पहुंचाएगी, ऐसी चीजें आपको पता होना चाहिए। पॉलिसी क्या है, लॉ क्या चल रहा है, कोई अमेंडमेंट आया तो वो अमेंडमेंट क्यों आया है, कौन से नंबर का अमेंडमेंट है, वो किस किस को बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, उसके कंट्री के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, ऐसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये सारी चीजें आपके अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे तो डेवलप हो जाएंगी धीरे धीरे करके, कि क्या रेलेवेंट होता है, क्या हमको बेसिक प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि जिन बच्चों ने अभी अभी नया नया स्टार्ट किया ना, उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करूं इसमें, क्या नहीं करूं, क्या लिखूं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक की फिगर्स, बेसिक पीपल जो इन्वॉल्व है उनके बारे में पता होना चाहिए। जो भी पॉलिसी आई है या जो भी लॉ आया है वो किससे रिलेटेड है, उसका आर्टिकल क्या है, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब भी आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे, दिन के 2 या 3 या कम से कम मिनिमम तो एक तो यूजफुल एडिटोरियल आता ही आता है। और एडिटोरियल ऐसा नहीं होता आज आया फिर कल दूसरा आएगा। बहुत सारे एडिटोरियल्स ऐसे होते हैं जो न्यूज में चलते रहते हैं, उनके ऊपर डेली एडिटोरियल आता रहता है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोई फेमस केस चल रहा है, ठीक है, तो उसके एडिटोरियल डेली आएंगे, अलग अलग व्यूज आएंगे अलग अलग लोगों के। तो आप क्या कीजिए, एक पेपर पे वो लिख लीजिए। ठीक है, कि कोई सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है, उसके ऊपर मतलब वो जैसे राइट टू प्रिवेसी था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रिवेसी बहुत टाइम तक चला, तो उसमें क्या क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको लिख लेनी है एक पेज पे। सुप्रीम कोर्ट का फ्रेश जजमेंट क्या है वो लिख लेना है, फिर उसके बाद फाइनल जजमेंट क्या है वो लिख लेना है, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, एडिटोरियल्स बहुत टाइम तक चलते रहते हैं जो करंट न्यूज में है वो सारी टॉपिक्स पे। ठीक है, तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड्स आपको नोट डाउन कर लेना है। ये आपको मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। समझ में आया? क्योंकि डेली एडिटोरियल्स आएंगे ना, कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं उन्हीं चीजों के बारे में, कुछ लोग नेगेटिव बोलेंगे, किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आपको वो पॉजिटिव और नेगेटिव अपने खुद के ओन वर्ड्स में नोट डाउन करने हैं। ठीक है,
और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए। मल्टीपल मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एक ही पर्सपेक्टिव नहीं। इससे क्या होगा, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी कि एक ही टॉपिक पर कितने अलग अलग तरीके के व्यूज हो सकते हैं। समझ में आया? और ज्यादा से ज्यादा जो भी टॉपिक्स आए हैं न्यूज़पेपर में उनको कैटेगरी वाइज क्लासिफाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई टॉपिक चल रहा है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि पॉलिटी से रिलेटेड है कि इकोनॉमी के ऊपर, जैसे बजट आते हैं तो बजट से रिलेटेड बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं। एनवायरमेंटल कोई इशू चल रहा है तो उससे रिलेटेड इशू आया है तो वो उसके पॉजिटिव नेगेटिव और व्यू पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। इकोलॉजी से रिलेटेड आया है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आया, इनको क्लासिफाई करने की कोशिश कीजिए कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आया। क्लियर? और जो भी एडिटोरियल आप पढ़े उसके बाद अपने ओन वर्ड्स में उनको लिखिए। ठीक है? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो बच्चे हमेशा मिस करते हैं, और इसी चीज को टॉपर्स फॉलो करते हैं, इस वजह से वो टॉपर्स बन पाते हैं। ठीक है? हमेशा कोई भी चीज रीड करने के बाद उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे आप दूसरी बार रिवाइज करें ना तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। ठीक है? इसलिए अपने हर चीज को, भले ही उसमें आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा हो, 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हो, हम एक्स्ट्रा लगने की वजह से उसको छोड़ देते हैं कि बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, तुरंत लिखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका आगे का ये 30 मिनट जो है वो आगे के आपके 1 से 2 या 2 से ज्यादा घंटे आपके बचा सकते हैं। ठीक है? तो हमेशा अपने ओन वर्ड्स में लिखने की आदत डालिए। और जब भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग करने बैठे हैं तो सीरियस रहें, मतलब सीरियसली इसको पढ़ें। ऐसा नहीं कि बस मजाक में ऐसे कुछ से भी पढ़ लिया और कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा आपको नहीं करना है। क्लियर? अब ये तो हो गया हमको क्या करना है, कैसे करना है। अब हमको करना कितने इयर्स का है, कितने मंथ का करना है, ये हमको पता होना चाहिए। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे कितने मंथ पहले का करंट अफेयर्स आपको करना है। वैसे बोला जाता है जैसे आप 1 ईयर लेके चल रहे हैं प्रिपरेशन के लिए तो आप 18 मंथ्स का करंट अफेयर करिए, नहीं तो आप एटलीस्ट आपको 12 मंथ्स का तो करना ही है। जैसे कि नवंबर में एग्जाम है, आपको पता है 6 नवंबर को जीपीएससी का एग्जाम डेट रिलीज हुआ है, उसके हिसाब से आपको नवंबर का तो कुछ भी नहीं आएगा, एग्जाम होने के 15 दिन पहले तक का कुछ नहीं आता, तो आपको अक्टूबर तक का ही करंट अफेयर लेके चलना है। तो आप क्या करेंगे, अक्टूबर 2021 से लेके अक्टूबर 2022 तक का करंट अफेयर आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है? इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो है इस ईयर का बजट। ठीक? बजट दोनों करने हैं आपको, इंडिया का भी करना है प्लस गुजरात का भी करना है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि ये एग्जाम तो नवंबर में है, जून में एक एग्जाम हुआ था यूपीएससी का। ठीक है? जो बच्चों ने यूपीएससी की तैयारी की होगी उसको पता होगा 5 जून को यूपीएससी का एग्जाम आता है। जब यूपीएससी का एग्जाम आता है ना, उसके पहले विजन आईएएस निकालता है PT 365। ठीक है? तो ये सब्जेक्ट वाइज निकाली जाती है, जैसे पॉलिटी की पीटी आएगी, फिर साइंस की आएगी, फिर इकोनॉमी की आएगी, फिर कल्चर की आएगी, ऐसे आती हैं। ठीक है? तो इस PT 365 में मतलब अब क्योंकि 6 महीने और ये एग्जाम है, तो पूरा आपका कितना 18 मंथ्स का कवरेज हो सकता है PT 365 से। तो जो लोगों के पास अभी टाइम है, जिन्होंने और बाकी सब्जेक्ट पढ़ लिए, करंट अफेयर्स के लिए काफी टाइम है, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि आप PT 365 पढ़े, प्लस आप क्या करें, जून के बाद उसमें, मई के बाद उसमें कुछ भी करंट अफेयर नहीं होगा, तो मई से लेके अक्टूबर तक की आप क्या कर लें, मंथली वाली जो करंट अफेयर है विजन आईएएस का वो फॉलो कर लें। तो ऐसे आपका 18 मंथ्स का करंट अफेयर भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है? और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि 4 महीने ही बचे एग्जाम के, और अभी तक आपने कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं किया है, तो मैं आपको कहूंगी कि अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 तक का करें। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि इकोनॉमी वाला जो है PT 365 वो आप जरूर कर लें, इससे आपको काफी बेनिफिट पड़ेगा। इससे आपका 18, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी पे ही बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं करंट अफेयर्स में। बाकी तो फिर भी ठीक है, इतने नहीं बनते हैं, लेकिन इकोनॉमी आप कर सकते हैं, तो इकोनॉमी आप कर लीजिए। मैं आपको बोलूंगी कि PT 365 जो है इकोनॉमी की आप जरूर कीजिए। ठीक है? तो ये सारा कुछ आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। और विजन आईएएस को जरूर फॉलो कीजिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपने पहले किसी और उससे पढ़ा है तो आप दूसरा भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे दृष्टि आईएएस हो गया, या फिर कोई भी मंथली मैगजीन जो आती है आप वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप विजन आईएएस से ही करें। क्लियर? तो ये तो हो गया कि कैसे हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है पूरा का पूरा।
क्या क्या पढ़ना है और कब से कब तक पढ़ना है, ये दोनों ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको और भी कोई क्वेरी पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर मेरा चैनल है सिविल सिग्नल नाम से, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं रेगुलर अपडेट डालती रहूंगी कि कौन सा वीडियो आने वाला है, इसका पीडीएफ। जब भी, अभी तो हम सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियोस डिस्कस करें, इसके बाद जब एग्जाम आने वाला होगा तो उसके पहले हम काफी सब्जेक्ट वाले वीडियोस डिस्कस करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, पॉलिटी के मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, ज्योग्राफी के लेकर आऊंगी, ठीक है। ऐसे ही करंट अफेयर्स के भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सब के जो शॉर्ट पीडीएफ है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे सोशल मीडिया हैंडल का, आप वहां जाके देख सकते हैं। और एक मैं पिन भी कर दूंगी मैसेज, जिसमें आप इजीली क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।